देखो भाई, एलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं और एलजेब्रा में जो है ना आज हम एक नई टाइप स्टार्ट करेंगे। देखो नई टाइप क्या है भाई, बल्कि हम आपको जो है ना क्वेश्चन से बता पाऊंगा भाई। देखो इसमें लिखा हुआ है इफ ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू मेरा 1 है भाई, और आपने वैल्यू बतानी है फाइंड ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3। ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू कौन है मेरा 1, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपने बतानी है। तो देखो भी तो भाई, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कम हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो खोल लो फिर इस फॉर्मूले को। खोलने के बाद क्या बनेगा, तो ये मेरा बनेगा भाई ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस में ए बी होता है भाई। ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 की वैल्यू बतानी है ना, तो इसका फॉर्मूला हमने खोल लिया, ये होता है। और इसकी जो वैल्यू है ना वो तुम निकाल लो यहाँ से। निकालने के बाद यहाँ से क्या वैल्यू बनेगी, तो एलसीएम होगा मेरा ए इंटू बी हो जाएगा। देखो बी से बी कैंसिल, तो ए इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए से ए मेरा कैंसिल हो गया, तो बी इंटू बी स्क्वेयर इक्वल टू कौन है ये 1 क्रॉस मल्टीप्लाई भाई। तो ये आपका बनेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू कौन ए बी हो जाएगा। ए बी इंटू 1 ए बी, इसको लिया इस साइड, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी इक्वल टू कौन है 0। अब देखो इसकी वैल्यू मेरी 0 आ गई, इसकी वैल्यू मेरी कौन आ गई भाई 0, और 0 इंटू समथिंग यानी आपका आंसर कौन होगा भाई 0 ही बनेगा भाई। अरे इसकी वैल्यू 0 मेरी, और 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0, तो आंसर आपका क्या होगा 0 हो गया। और देखो भाई ऐसे ऐसे ये वो क्वेश्चन है भाई जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूले पता हूं। फॉर्मूला खोलो, उसके बाद जो फैक्टर बनेंगे ना उन फैक्टर की वैल्यू गिवन तो 0 बनेंगे, और 0 इंटू समथिंग 0 होता है। एलजेब्रा भाई प्रैक्टिस था होगा, कोई ठीक नहीं होता इसमें। इफ इसमें लिखा हुआ है x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन x इक्वल टू मेरा 1 है भाई, और आपने वैल्यू बतानी है फाइंड x की पावर 3 प्लस 8, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन x इक्वल टू मेरा 1 है, और इसकी वैल्यू आपने बतानी है। अब देखो भी एक बार भाई, तो खोल लो फिर इसको। देखो x की 3 है ना, तो इसको भी 3 पावर में करो चेंज। अब 8 है भाई, क्या लिख पाओगे 2 की पावर 3। क्यों करें हमने चेंज, क्योंकि मेरा जो ध्यान है वो इसके ऊपर है। क्योंकि जब इसका फॉर्मूला खोलूंगा ना, तो जो आपके 2 फैक्टर बनेंगे उनमें से एक फैक्टर की वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएगी, इसलिए मैंने 8 को लिख दिया 2 की पावर 3। अब खोल लो, a की पावर 3 प्लस में b की पावर 3, ये होता है मेरा a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर 4 माइनस ए बी यानी माइनस का 2x बनेगा भाई। और अब ये जो फैक्टर इसकी वैल्यू तुम यहां से निकाल लो। देखो क्या वैल्यू बनेगी इसकी यहाँ पे, तो एलसीएम होगा मेरा 2x, 2 से 2 कैंसिल, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस x से x कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 4, और इक्वल टू कौन है मेरा ये 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आपका बनेगा भाई x स्क्वेयर प्लस में 4 इक्वल टू कौन 2x। अब 2x लिया इस साइड, तो ये होगा आपका x स्क्वेयर प्लस में 4 माइनस का 2x इक्वल टू कौन 0, यानी इसकी वैल्यू यहाँ तो 0 होगी, और 0 इंटू समथिंग यानी आपका आंसर कौन होगा भाई 0 ही बनेगा मेरा वो। देखो ऐसे भी कर सके भाई। देखो अगर ये देखकर इसकी वैल्यू पूछे तो आंसर आपने निकाल दिया 0, पर वो कई बार क्या करेगा पेपर में आपको ऐसे लिखा मिलेगा इफ x अपॉन 2 प्लस
2/x इक्वल टू 1 है भाई, और आपसे वो वैल्यू पूछ लेगा फाइंड x की पावर 3, किसकी वैल्यू बताओ, ऊपर वाला गिवन इसकी वैल्यू बताओ, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। अगर प्लस में 8 होता ना तो उसको आप 2 की लिखकर 3 खोल लेते तो इसकी वैल्यू आ जाती। आप देखो खाली x³ की वैल्यू बतानी है, तो अब आपको पता होना जरूरी है भाई कि इससे करवाओ इसको मैच, यानी मैच मतलब x³ है ना, प्लस में जो भी नंबर यहाँ लिखा है ना उसकी क्यूब लेके आना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी फिर, और इसका जो आंसर वो कांस्टेंट नंबर मिलेगा, तो नंबर आपका तभी बनेगा भाई। तो +8, अगर आपने 8 प्लस किया है, देखो वैल्यू आपने इसकी बतानी है, तो इसको आप क्या लिखोगे, तो जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है उसकी 3 पावर जोड़ोगे और 3 पावर माइनस भी तो करनी पड़ेगी फिर। तो 8 जोड़ दिया और 8 हमने कर दिया माइनस। अब इसकी वैल्यू देखो मेरी कौन आई थी 0, और 0 - 8 यानी आपका आंसर क्या बनेगा भाई -8 बनेगा। तो कई बार खाली ये दे देगा आपको कि इसकी वैल्यू बताओ, तो फिर आपको ये पता होना जरूरी है कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता हुआ नहीं तो आप इसको कर ही नहीं पाओगे। यानी जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है उसकी 3 पावर ऐड होगी तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो वो नहीं है तो ऐड कर दी, ऐड तो माइनस भी करनी पड़ेगी। अब इसकी वैल्यू 0 -8 तो -8 आ गया। एक और देखो तुम ऐसा ही, देखो भाई एक क्वेश्चन अपना, इफ x/3 प्लस 3/x इक्वल टू मेरा 1 है, और आपने वैल्यू बतानी है भाई x की पावर 3, इसकी वैल्यू आपने बतानी है, ये आपको गिवन उसकी वैल्यू बतानी है। फिर वही चीज, अगर इसकी पावर 3 प्लस में होती तो इसकी वैल्यू 0 होती, अब नहीं है तो कर लो तुम। तो क्या करोगे भाई, x की पावर 3, तो इसकी 3 पावर जोड़ लो, फिर इसमें इसकी 3 पावर क्या होगी 3 की पावर 3 27, अगर आपने जोड़ी है तो माइनस भी करनी पड़ेगी। अब इसकी वैल्यू होगी 0, और 0 माइनस में 27 तो माइनस का 27 बन जाएगा मेरा फ्री। और देखो भाई तो ऐसे से तुम कर लोगे। अब एक नई टाइप देखो, टाइप तो नहीं क्या है, सब कुछ जो है ना गिवन का सहारा लेकर बनेंगे सारे क्वेश्चन अपने ये। इसमें लिखा हुआ भाई इफ x² + 1/x², इफ x² + 1/x² इक्वल टू मेरा 1 है, और आपने वैल्यू बतानी है भाई फाइंड x की पावर 6 + 1, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। x² + 1/x² 1 है, और x की पावर 6 + 1 की वैल्यू आपने बतानी है, तो आप गिवन का ही सहारा लोगे। पर तुम एक चीज और देखो भाई, x की पावर 6 + 1 का कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ रखा है, पर तुम इस चीज को देखो ऐसे लिख सको, जो x की पावर 6 है इसको तुम लिख पाओगे x² की पावर 3 प्लस ईसाई तो ये 1 और ईसाई 1 की पावर 3, ईसाई तो ये 1 ईसाई 1 की पावर 3 भाई। अब देखो ये मेरा हो गया a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, क्या होता है भाई a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 मेरा होता है a + b इंटू a², यानी x² का स्क्वायर क्या बनेगा x की पावर 4 प्लस b² 1 का स्क्वायर 1 माइनस में ab x² इंटू 1 x²। देखो x की पावर 6 + 1 का तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ नहीं रखा है, तो x की पावर 6 हमने क्या लिख दी x की पावर 2 और उसकी पावर 3 लिख सकूं भाई, ताकि वो a³ + b³ बन जाए, और उसका फॉर्मूला हमने खोल लिया। और अब ये जो फैक्टर है ना इसकी वैल्यू आपकी यहाँ से 0 बन जाएगी भाई। तो करना एक बार ये सोल्व, ये x² 1 लिखा हुआ है तो एलसीएम होगा x², तो x² इंटू x²,
एक्स की पावर 4 प्लस, इससे ये मेरा कैंसिल हो गया तो 1 और इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो एक्स की 4 प्लस 1 इक्वल टू कौन एक्स स्क्वायर, इसको लिया इस साइड, तो एक्स की 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कौन 0। देखो इसकी वैल्यू मेरी 0 आ गई, 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है भाई। और बल्कि आपको ये बेस अब याद ही कर लेना भाई कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो ना, तो एक्स की पावर 6 प्लस 1 0 होता है, बल्कि यहां से एक्स की पावर 6 इक्वल टू कौन हो गया मेरा -1 हो गया। ये बेस आपको याद ही करना भाई कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो तो एक्स की पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू 0, यानी एक्स की पावर 6 उसकी वैल्यू क्या होती है -1 होती है। वो देखो डायरेक्ट करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन भाई, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ भाई इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू मेरा 1 है, और आपने वैल्यू बतानी है भाई फाइंड एक्स की पावर 18 प्लस एक्स की पावर 12 है भाई, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। देखो वही फिर सेम टू सेम चीज जो हमने कल भी पढ़ी थी, ऐसी सिचुएशन में हमें सबको कॉमन लेना पड़ता है, तो ले लो कॉमन, हमेशा छोटी पावर कॉमन होती है भाई, तो x की पावर 12 मेरा कॉमन हो गया, तो अंदर कौन बचेगा 18 में से 12 बाहर आ ली तो 6 बच जाएगी, और प्लस 12 की 12 बाहर आ ली तो 1, और इसकी वैल्यू अगर ये इक्वल टू 1 हो तो अभी हमने पढ़ा था कि x की 6 प्लस 1 0 होता है, और 0 इंटू समथिंग यानी 0 ही बनेगा भाई। बल्कि आपका एक्चुअल में बेस ये बन गया कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, और जिसकी वैल्यू आप तो वो पूछ रहे हो ना उसकी पावर में 6 का डिफरेंस हो, तो आंसर कौन होगा 0। कल हमने ये पढ़ा था इफ x प्लस 1 बाई एक्स अगर इक्वल टू 1 हो और जिसकी वैल्यू आपने बतानी है उसकी पावर में 3 का डिफरेंस हो तो भी 0 होगा, और जब स्क्वायर की वैल्यू 1 हो तो जब पावर में हो 6 का डिफरेंस तो भी आंसर कौन होगा मेरा भाई 0 ही बनेगा भाई। जैसे क्वेश्चन अपना भाई देखो इसमें लिखा हुआ है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है मेरा भाई, और आपने वैल्यू बतानी है x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 3, और प्लस में कौन लिखा हुआ मेरा भाई 1 लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू आपने बतानी है, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो फिर वही सेम टू सेम चीज क्या बेस बता दिया, जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो और जिसकी वैल्यू आपने बतानी है उसकी पावर में 6 का डिफरेंस, तो आंसर कौन होगा 0। देखो पावर में 6 का डिफरेंस है तो आंसर बनेगा 0। देखो पावर में 6 का डिफरेंस है आंसर होगा 0, तो लास्ट में कौन आ गया मेरा 1 आ गया आंसर। फिर वैसे मेन चीज आपको बेस पता होगी। और देखो भाई हाँ वो चीज यहां पर भी होगी, अगर पावर के अंदर 6 का डिफरेंस नहीं है ना तो वो पावर आपको फिर 6 की पावर में ब्रेक करनी पड़ेगी। इसके बाद एक और देखो भाई, बल्कि से अगली टाइप आ गई अब अपनी इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू आपका √3 है, और आपने वैल्यू बतानी है भाई फाइंड x की पावर 6 प्लस 1, इसकी वैल्यू आपने बतानी है x की पावर 6 प्लस 1,
तो ये इक्वल टू रूट 3 और उसकी वैल्यू बतानी है। तो 6 पावर तो हमने फॉर्मूले में पढ़ी नहीं कभी भी, तो इसको 3 की पावर में करोगे ब्रेक, तो x की 6 को क्या लिख पाओगे, एक्स स्क्वायर की पावर 3, इस साइड तो 1, इस साइड 1 की पावर 3 होता है। अब ये मेरा बनेगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, क्या होता है भाई, ये मेरा होता है a प्लस b, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की 4 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस में ए बी, यानी माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा। अब तुम देखो भी दो भाई, अब जो ये वाला फैक्टर है ना, इसकी वैल्यू यहाँ तो जीरो बन जाएगी। देखो यहाँ से जीरो आपकी कैसे बनेगी, तुम पहले ये रूट हटाओगे, तुम पहले क्या करो, इस रूट को हटाओ। ये रूट कब हटेगा, जब स्क्वायर बोथ साइड करना, स्क्वायर बोथ साइड एक बार, तो इस साइड तो आपका हो जाएगा x प्लस 1/x का स्क्वायर, और उस साइड भाई √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब खोलो एक बार, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/x का स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, ab कटेगा छोड़ो, √3 का स्क्वायर भाई 3 बनेगा। अब इसको ले जाओ उस साइड, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 3 में से 2 गया 1, और जब तुम इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू देखो 0। अभी अभी हमने सोल्व कर दी चीज, तो सोल्व कैसे करोगे, एलसीएम लोगे, इसको इसकी मल्टीप्लाई x की 4 प्लस इसको इससे करो डिवाइड 1, और 1 इंटू 1 1 इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो x की 4 प्लस 1 इक्वल टू कौन, एक्स स्क्वायर, इसको ले आओ नीचे, तो x की 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसकी वैल्यू 0 आ तो गई, और 0 इंटू समथिंग यानी 0 ही बनेगा आपका भी। फिर तब एक नया बेस और आ गया आपका वही, कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू आपका √3 हो, तो भी x की पावर 6 प्लस 1 0 होता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, कि अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, तो भी इसकी वैल्यू 0 ही होती है। दोनों याद करनी है। और एक चीज और यहीं से बना लो, अब अगले बड़े क्वेश्चन में यूज होगी वो, कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू √3 हो, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, यानी यहाँ से x की पावर 6 कौन आ गया मेरा, माइनस का 1 आ गया। और एक वो भी बेस यहाँ से बन जाएगा, कि अगर ये इक्वल टू आपका √3 है, और जिसकी वैल्यू आपने बतानी है उसकी पावर में 6 का डिफरेंस हो, तो भी आंसर क्या बनेगा मेरा भाई, 0 ही बनेगा भाई। देखो एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर बेस भी अपने भाई, ये 3-4 चीजें बता दी मैंने आपको, बल्कि आप इसको याद ही कर लो। सबसे पहले देखो मैंने आपको ये बताना, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू मेरा 1 हो, तो देन x की पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू मेरा 0 होता है, यानी x की पावर 3 की वैल्यू -1 होती है। यानी जिसकी वैल्यू आपने बतानी है, अगर ये आपको गिवन है और जिसकी वैल्यू आपने बतानी है उसकी पावर में 3 का डिफरेंस हो, तो आंसर 0 होगा। सेकंड हमने पढ़ा भाई, इफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू मेरा 1 हो, तो x की पावर 6 प्लस 1 0 होगा। उसके बाद यानी x की पावर 6 इक्वल टू -1 होगा, यानी जिसकी वैल्यू आपने बतानी है, अगर पावर में 6 का डिफरेंस हो, अगर ये आपको गिवन है, तो उसका आंसर 0 आएगा। और अभी अभी हमने क्या पढ़ लिया, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू आपका √3 हो, तो देन x की पावर 6 प्लस 1 भी 0 होगा। √3 के बारे में भी 6 पावर आपकी 0 होती है। देखो इसके ऊपर बेस क्वेश्चन भाई, जैसे मान ले तो सिंपल सा ही ले लें, इफ
एक्स प्लस 1/x इक्वल टू आपका √3 है भाई। और आपने वैल्यू बतानी है x की पावर 12। अब जिसको बेस पता है कि अगर x प्लस 1/x मेरा √3 है तो x की पावर 6 प्लस 1 0 होगा, यानी x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी -1। तो इसको किस में ब्रेक करोगे, x की पावर 6 में कर दो ब्रेक, तो 12 क्या लिख पाओगे 6 की पावर 2, और x की 6 की वैल्यू -1 और -1 का स्क्वायर +1। ये आ गया आंसर मेरा। एक और देखो लास्ट भाई, वैसे 3 चीजें पता हूं आपको जो ऊपर लिखी हुई है, बल्कि इनको आप याद ही कर लेना भाई। इसमें लिखा हुआ है इफ x प्लस 1/x इक्वल टू आपका √3 है भाई, और आपने वैल्यू बतानी है x की पावर 106 प्लस x की पावर 100 प्लस x की पावर 56 प्लस x की पावर 15 प्लस x की पावर 36 प्लस x की पावर 30 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x की 6 और +1। इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो क्या बेस हमने पढ़ रखा है भाई, अगर x प्लस 1/x आपका √3 हो और जिसकी वैल्यू आपने बतानी है उसकी पावर में 6 का डिफरेंस हो तो आंसर 0 होगा। देखो पावर में 6 का डिफरेंस है 0, 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 और x की पावर 6 + 1 तो 0 होता ही है, तो ये भी 0 होगा मेरा। और 0 + 0 + 0 भाई, आंसर कौन होगा आपका 0 ही आ गया। फिर ये वैसे आपको 3 चीजें पता हो गई। तो चलो तुमने आज यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।